और उन्हें सब बातें मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पहला शमूएल देखेंगे 10 उसका 1 वचन से लेके 13 वचन। शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब रहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सलसहेर में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों को चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ और कहता है कि मैंने अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबोर के बांझ वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वह 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से तो एक बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वो तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ में से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वह नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितारा, डफ, बांसुरी और बीड़ा होंगे और नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तभी परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वो सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब उधर से उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब वह सबों ने जो उससे पहले जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीस के पुत्र को ये क्या हुआ है? क्या साउल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या साउल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब वह ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। अब इसका मतलब क्या? हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि साउल भी क्या करने लग गया? नबूवत करने लग गया, यानी भविष्यवाणी करने लग गया। हालेलुया। अब मैं चर्च पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या आप जानते हैं? इसका अर्थ क्या आप जानते हैं? हालेलुया। हम इससे आगे पहले जाने से पहले, समझने से पहले प्रेरितों का काम उसका 8 और 26 और 35 वचन देखेंगे। 26 से लेकर 35 वचन प्रेरितों के काम खोलेंगे। 8 उसका 26 से लेके 35 वचन तक ध्यान से सुनेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वहां उठकर चल दिया, और देखो, कूश के देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजाजी था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने के पहुंचाया गया है, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला, और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों को वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजों ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय कहता है?
अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र के आराम करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचा। तब खोजों ने कहा कि देख यह जल है, अब मुझे इसमें लेने में क्या रोक है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने वचन बहुत ज्यादा लंबा किया है और मैं इतना वचन ना बताऊंगा, हालेलुया, पर कुछ पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि ये बहन जो आपके बीच में बताया तो आपने कुछ सीखा, सीखा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर बड़ी बात कहता। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। जो विवरण की पुस्तक पढ़ रहा था कि जब साउल एक साधारण मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य था, उसके पिता ने उसे किसी और काम के लिए भेजा था क्योंकि उसके गधी गुम हो गया था और गधी को ढूंढने गए थे। हालेलुया। पर ढूंढते ढूंढते उन नबियों के दल में जाके क्या हो गया? इंटर हो गया। जैसे उस नबियों के दल में इंटर हुआ, उन नबी जितने क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी कर रहे थे, नबूवत कर रहे थे। साउल भी क्या करने लग गया? नबूवत करने लग गया। हालेलुया। और लोग जो उसे जानते थे वो सब कहते थे कि यह साउल जो है तो क्या है, नबियों में क्या है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। कहने का मतलब मेरे प्रियो, संगति। हालेलुया। जब हम संगति में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हम विश्वासियों की संगति में रहते हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम अकेले होता नहीं है, पर जैसे हम प्रभु के लोगों के साथ सहभागिता होते हैं, संगति में होते हैं, वो हमारे अंदर एक उत्साह जागता है और हमारे अंदर भी वो बदलाव चालू हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब साउल जब नबियों के दल में जा मिला तो वो नबूवत करने लगे, यानी वो भविष्यवाणी करने लगा। संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप संगति करते हैं तो आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर, आपका उठना बैठना, सब वो सारी चीजों बदल जाता है। पर बहुतों को लगता है, बहुतों ऐसे हैं जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है और परमेश्वर के वचन कहता तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न ठहरना। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, मैं वचन को जानता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे बनता है, मैं हर एक चीजों को जानता हूँ, तो मुझे क्यों करके चर्च जाना जरूरी है, क्यों करके मुझे संगति करना जरूरी है। हालेलुया। जो वचन मैं घर में पढ़ूंगा वही वचन वहां पर बताया जाएगा, पर पढ़ने में और समझने में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ या ना? हालेलुया। उसने कहा क्या जब तू ये पुस्तक पढ़ता क्या समझता है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने जब शमूएल की पुस्तक पढ़ा तो मैंने पढ़ते ही बोला कि आप समझते हैं क्या? हालेलुया। जब तक आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, जब तक कोई आपको समझाने वाला ना हो, तो आप कैसे समझ सकते हैं? हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की। बहुतों को लगता कि नहीं, चलो चर्च नहीं जाते, आज हम यही दुआ प्रार्थना कर लेते हैं, यही प्रभु में संगति बिता लेते हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, हमें संगति में लौलीन रहना है। जिस प्रकार यदि हम प्रेरितों के काम उसका 4 और 23 वचन से 31 वचन देखेंगे ना, मैं पढ़ देता हूँ, विश्वासियों की संगति कैसा था। हालेलुया। आप न निकालेंगे तो दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। वो छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का समुद्र जो कुछ उसमें बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। और प्रभु उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिनका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस और पिलातुस भी और अन्य जातियां और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले
पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जगह वो इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के वचन ध्यान से सुनाते। हालेलुया। जब आप संगति में रहते कंटिन्यू तो आप समझते कि हमें किस जगह पर कैसे प्रेयर करना, कैसे प्रार्थना करना, इन चीजों के लिए हमें किस विषयों के लिए प्रार्थना करना है। जब आप संगति में कंटिन्यू बने रहते तो आपको लगता कि नहीं, हमें इस जगह पर हम एक मन होकर ऊंचे शब्द से होकर हमें प्रार्थना करना है। और यदि आप संगति में नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते, कभी चर्च आया कभी नहीं आया, तो आपको कैसे मालूम होगा कि हमें किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु का जो दास है जो हमें किस विषय के लिए हमें गाइड कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि प्रेरितों के काम में जब वो एक मन होकर एक ऊंचे शब्द से चिल्लाकर जहाँ प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हो गया, हिल गया। हालेलुया। हिल गया और आत्मा में सब क्या हो गए, परिपूर्ण होते गए। हालेलुया। तो विश्वासियों की संगति से क्या होता है, आपको तो इतना इस वचन से पता ही चल चुका होगा। क्योंकि जब सैमुअल एक साधारण मनुष्य था, जब उसने नबियों के दल में गया तो भविष्यवाणी करने लगा। अब भविष्यवाणी करना क्या आम बात है क्या? ये बड़ी बात है। भविष्यवाणी जो चीजों को नहीं देखते हैं तो क्या तेरे लिए वो हो जाएगा, और यदि वो हो गया तो भविष्यवाणी सच्चा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और आप तभी इसे समझ पाएंगे, आप तभी इन चीजों को सीख पाएंगे जब आप तक नहीं सीखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अब तुम कैसे जाओगे, क्योंकि आपने तो सीखा ही नहीं, तो आप कैसे सुसमाचार प्रचार करोगे। हालेलुया। आप कैसे सुसमाचार प्रचार करोगे? आप जाओगे अन्य विश्वासियों के पास जाओगे, ये तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो आपको लात मार के भगा देंगे। हालेलुया। पर यदि आप कुछ सीखे हैं और समझे हैं और जानते हैं तो आपको धीरे 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 करके आपको सुसमाचार सुनाना है, और प्रभु पर बिलीव करेगा, यकीन करेगा, और स्वयं एक दिन वो प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया। तो आप तभी सुसमाचारों को सुना सकते हैं जब आप सीखेंगे, और तभी आप सीख सकते हैं जब संगति में रहेंगे। हाँ है ना? क्योंकि जब वो मंत्री वो पढ़ा लिखा था, जब उसने वो नहीं समझ पाया, यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, कौन से अध्याय पढ़ रहा था? हालेलुया। अभी भी शायद कितनों को पता न हो कौन से अध्याय पढ़ रहा था। यशायाह 53 उसका 7 और 8 वचन पढ़ रहा था। तो मेरे प्रियो, यदि आप संगति नहीं करेंगे तो आप कैसे इस प्रभु की आज्ञाओं को, कैसे सुसमाचारों को सुनाएंगे? हाँ है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठा और क्या आज्ञा दी अपने चेलों को, जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ हर एक जातियों में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पर हम उस आज्ञाओं को कैसे पूरा करें? क्योंकि पहले हमें खुद सीखना होगा, इसके बाद हम दूसरों को सिखा सकते हैं। क्योंकि जब एक मास्टर जब किसी बच्चे को पढ़ाता है तो पहले खुद सीखता है, वो डायरेक्टली नहीं जाकर वो नहीं पढ़ाता। तो आप क्या सीखें? कुछ सीखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप आए या ना आए, क्योंकि आप आएंगे तभी मैं महिमा करूंगा, आप ना आएंगे तभी मैं महिमा करूंगा। पर मैं नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप वैसे ही रहें। आप आए हैं किस चर्च में जाता हूँ, महाअभिषेक चर्च। नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत वचन कर जाता, पता नहीं प्रार्थना कर नहीं बनती। हालेलुया। तू उस महाअभिषेक चर्च में जाता है, न तो तुझे प्रार्थना करते आता है, न तो तू वचन जानता है, न तो कुछ जानता है। यदि आप संगति ना बनाकर रखेंगे तो आपको मालूम कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा? हाँ या ना? क्योंकि पढ़ना एक आम बात है, समझना, पढ़कर समझना ये एक आम बात है, ये बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हमारे बीच में, इसलिए हमें संगति करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ है ना? हालेलुया। क्योंकि ये बहन अभी सुसमाचार सुनाया, आप ही की तरह वो बहन है, पर इसलिए सुसमाचार सुनाने से पहले संगति किया, सीखा, तब जाकर सुसमाचार सुना। और मैं भी आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ, पहले मैं भी संगति किया, सीखा, इसके बाद आपको मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ। हालेलुया। बात समझ में
आया कि नहीं आया? जब हम एक संगति होकर, एक मन होकर ऊंचे आवाज से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो जगह हिल जाता मेरे प्रियो, और लोग आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं। हाँ या ना? तो यदि आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे, आप कोई आत्मा भरने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई धनवान होने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो आप मतलब एक मन के नहीं हो। क्योंकि जब प्रेरित तो एक मन होकर चिल्लाते थे, चिल्ला के ऊंचे शब्द से प्रार्थना करते, वो कहते वो जगह हिल जाता और आत्मा से वो परिपूर्ण होते जाते थे। हालेलुया। अब पास्टर कुछ अलग प्रार्थना कर रहा है। अब पास्टर के जो आस पड़ोस है वो अलग प्रार्थना कर रहा है। कोई कह रहा प्रभु देख, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, प्रभु देख, प्रभु मेरा ये नहीं होता, प्रभु मेरा वो नहीं होता। हालेलुया। तो ऐसे में काम नहीं होता मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की संगति करने से हमें सीख मिलता है और समझ मिलता है। हाँ या ना? कि हमें कैसे प्रभु में आगे बढ़ना, कैसे हमें प्रेयर करना, कैसे हमें क्या करना है। पर कुछ लोग कहते कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हम ही कर लेते, प्रभु के साथ यही समय बिता लेते, क्योंकि यहोवा हर एक जगह उपस्थित है। हाँ, हर एक जगह तो उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो हर एक जगह उपस्थित तो है। कहने का मतलब जल भी तो हर एक जगह उपस्थित है, पर जहां मीठा पानी मिलता है, खासकर इंसान जाकर पीता है। हालेलुया। जल तो नाले में भी बहता है, नदी में बहता है, तालाब में बहता है, पर नाले के पानी क्यों नहीं पीते हो? कुएं के पानी क्यों पीते हो? हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जल तो हर एक जगह है, यानी यहोवा तो हर एक जगह है, पर आनंद उसकी उपस्थिति में, आनंद उसके भवन में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को यहीं पर समाप्त